हर हर महादेव दोस्तों। हरतालिका तीज व्रत 26 अगस्त को मनाया जाएगा। ये निर्जला व्रत किया जाता है। पार्वती जी ने महादेव को पाने के लिए पति के रूप में हरतालिका तीज व्रत किया था। पार्थिव शिवलिंग बनाकर, रेत या बालू के पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूरी रात जागरण करके निर्जला जो व्रत किया जाता है, तब जाके पति के रूप में पार्वती जी को महादेव को प्राप्त किया था। तब से ऐसी परंपरा है कि सुहागन महिलाएं या कुंवारी कन्याएं माता पार्वती के जैसा वर पाने के लिए व्रत जो है वो करती हैं। और जो सुहागन महिलाएं हैं अपने पति की अखंड आयु के लिए और अच्छे स्वास्थ्य के लिए ये व्रत रखती हैं। इस व्रत में कुछ जानकारी जो है वो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूँगी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि दान हमें कब निकालना चाहिए। तो देखिए, 26 अगस्त को व्रत है तो शाम में दान आप निकाल सकते हैं, जिसको हम सीधा भी कहते हैं। और जहाँ आप हरतालिका तीज व्रत की पूजा करती हैं और दान निकाल के आप वहाँ पे रख दीजिए। देखिए, सुबह बहुत सारे काम हो जाते हैं, पूजा करना रहता है, दान निकालना रहता है, साथ में पारण करना रहता है। तो इसलिए आप शाम के समय ही सीधा या दान जो भी बोलते हैं आपके साथ, तो वो निकाल के आप वहाँ पे रख दीजिए। और शाम के समय दान पुण्य वो निकाल सकती हैं। दान में क्या क्या चीज़ें लगती हैं, देखिए, दान में आटा, दाल जो होती है वो चने की रहती है, और चावल है, पैसे हैं, नमक है, कुछ सब्जियां आप रख सकती हैं, फल। और प्रसाद में जो भोग चढ़ाया जाता है वो प्रसाद रखना होता है। एक ब्लाउज का पीस या आप साड़ी वगैरह देती दान में वो रख सकती हैं। और 5, 7, 11 जितना भी आपका सामर्थ्य है वो सुहाग का पूरा श्रृंगार का सामान भी दिया जाता है। जो सुहाग का सामान होता है वो ज़रूर दिया जाता है। और सुहाग का सामान आपको शाम को नहीं निकालना है, वो पहले जब आप पूजा करेंगे प्रदोष काल में शिव पार्वती जी की, तो सारा सामान वहाँ पे चढ़ा दिया जाता है। तो ये सुहाग का जो सामान है, भोग है, वो दूसरे दिन सवेरे ही उसमें से निकाल के दिया जाता है। अगर आप शाम के समय दान का सामान नहीं निकाल पाई है तो आप सुबह भी इसको निकाल सकती हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। दान निकाल के ही व्रत का पारण भी किया जाता है। सुबह स्नान ध्यान करने के बाद सबसे पहले पूजा की जाती है, अग्यारी की जाती है, आरती की जाती है। आरती करने के बाद फिर दान का सामान निकालते हैं। फिर दान का सामान निकालने के बाद फिर हम व्रत का पारण किया जाता है। हमारे यहाँ व्रत का पारण जो किया जाता है वो नींबू के पानी से किया जाता है। अगर आपके यहाँ जिस चीज़ से व्रत का पारण किया जाता है आप उसी चीज़ से मतलब करिएगा। फिर प्रसाद वगैरह लेने के बाद फिर सुहाग लिया जाता है। सुहाग लेने के बाद ही फिर आप वहाँ से उठ सकती हैं। हमारे यहाँ जब तक दिया जलता रहता है तब तक पूजा स्थान को वहाँ से हटाया नहीं जाता, विसर्जन नहीं किया जाता। जब दीपक ठंडा हो जाएगा उसके बाद ही फिर वहाँ से जितना भी रेत बालू का हम लोगों ने शिवलिंग पार्वती जी सब कुछ बनाया हुआ होता है उसको विसर्जित किया जाता है। साथ में सुहाग कैसे ले वो मैंने आपको बताया कि सुहाग जब पूजा कर लेने के बाद, जैसे एक दिन पहले हमने पार्वती जी गौरा जी जो रखते हैं उनको सिंदूर दिया था, तो अगले दिन फिर हम लोग 5, 7 करके या 3 बार करके सुहाग लेते हैं। फिर उसके बाद ही फिर वहाँ से उठते हैं। तो ऐसे इस तरीके से हमारे यहाँ सुहाग लिया जाता है। और पानी उसी वक्त ही पी के प्रसाद थोड़ा सा खा के ही वहाँ से उठा जाता है। आपने सुहाग के सामान में जो भी सामान चढ़ाया होता है तो प्रसाद के रूप में अपने आप पड़ोसी को, अपने घर के महिलाएं सदस्यों को वो सुहाग का सामान प्रसाद के तौर में भी दे सकती हैं। दोस्तों, ये थी दान पुण्य और पारण कैसे किया जाए। बहुत ही सरल तरीके से मैंने बताया जैसे हमारे यहाँ होती है। अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।